First of all, I convey my hello to all the viewers of this video. Actually, today we are going to start a new lesson of our syllabus. That is the fifth lesson of our book, whose name is The Snake and the Mirror. The chapter name is The Snake and the Mirror, and in this chapter we will come to know about a doctor who is a homeopathic doctor, and once he had to face a snake, and it is described in this lesson that how he got rid of that snake. Okay, so I think now we should not waste our time and we must start the text as soon as possible. So now I am letting you take into the text. Let's go. So this is our chapter and it starts from here. Do you like to look at yourself in the mirror? What do you थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? क्या आपको शीशे में देखना अच्छा लगता है? और जब आप ऐसा करते हो तो आपको जो है क्या आपके मन में आता है? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी देखा है एक कुत्ते को, कैट को या बर्ड को जो खुद को शीशे में देख रहा हो? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आपके हिसाब से वो शीशे में क्या देखता है? एक animal like dog, cat or a bird. Now read this humorous story. Humorous mean full of comedy about doctor and a snake and a mirror. So this chapter, this story, this lesson is about a doctor, a snake as well as a mirror. So let's start from the first paragraph of this chapter. Has a snake ever coiled? Coiled means लिपट जाना, कुंडली मार के बैठ जाना itself around any part of your body. A full blooded cobra. क्या कभी एक full blooded cobra means एक अच्छा snake, एक healthy snake ने कभी आपकी बॉडी के किसी पार्ट के चारों तरफ वह लिपटा है, कुंडली मारी है? All of us fell silent. जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो हम सब चुप हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये क्वेश्चन एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने पूछा था जो इस चैप्टर का नरेटर है, जो इस स्टोरी का नरेटर है. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. ये बात जब उठी जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. वी लिसनड अटेंटिवली. अटेंटिवली मीन्स वेरी केयरफुली. एंड एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. टेल मीन्स स्टोरी. जब डॉक्टर ने उस स्टोरी को कहना स्टार्ट किया तो हमने काफ़ी अटेंटिव होकर के इसको सुना. इट वॉज, अब डॉक्टर की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है. इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock. आई हैड माई मील. मील मीन्स फूड. एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. दैट वॉज ए रेंटेड रूम. आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. जैसे मैंने दरवाज़ा खोला अपने रूम का, मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी. द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन. जानी पहचानी सी वो आवाज़ लगती थी. फेमिलियर का मतलब होता है जानी पहचानी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. एक आदमी या कोई भी ये कह सकता है कि उस रूम में मैं और चूहे साथ साथ रहते थे. मतलब चूहे थे उस रूम के अंदर काफ़ी मात्रा में. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने माचिस की डिब्बियाँ खोली, उसमें से मैंने एक माचिस की तिल्ली निकाली और फिर मैंने लैंप जला दिया टेबल के ऊपर जो रखा हुआ था. सेकंड, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. मीन्स उस घर में बिजली का प्रबंध नहीं था. इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम. यह एक छोटा रेंटेड रूम था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस. मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से अभी अभी मैंने ये प्रोग्राम जो था, ये जो काम था वो स्टार्ट किया था. एंड माई अर्निंग्स वर मीगरी. मीगरी मीन्स बहुत थोड़ी. अभी अभी मैंने मेडिकल प्रैक्टिस ख़त्म की थी और मेरी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी. मीगरी का मतलब होता है बहुत कम. साइड में मीनिंग दिया गया है, आप देख सकते हैं. मीगरी मीन्स स्मॉल इन क्वान्टिटी, राइट. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. 60 रुपये, कुछ शर्ट्स कुछ धोतीज मेरे पास थी
आई ऑल्सो पजेस्ट मीन रखना, मालिक बनना। मेरे पास इसके अलावा वन सोलेटरी ब्लैक कोट भी था, एक ब्लैक रंग का कोट था, विच आई वॉज देन वियरिंग, जो उस समय मैंने पहन रखा था। राइट। नंबर 3, I took off my black coat. Took off means I removed my coat from my body. Put on, put off, you can say that. Put off is the synonym of took off. White shirt and not so white vest. Vest means banyan, and hung them up, और उन सबको मैंने टांग दिया. I opened the 2 windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. यह एक बाहर की तरफ का कमरा था जिसके एक तरफ यार्ड था. यार्ड मीन्स आंगन. इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स. ये एक, इसकी जो रूफ थी उसके ऊपर टाइल लगी हुई थी, विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, जिसके ऊपर लंबे लंबे, जिसको सपोर्ट करने के लिए गेबल्स लगे हुए थे. गेबल्स आप देख सकते हो, अपर पार्ट ऑफ ए वॉल below a sloping roof. This portion is known as gable that rested on the beam, जो बीम पर टिके हुए थे, over the wall. There was no ceiling. कोई छत नहीं थी, रेगुलर छत. सीलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? छत, जैसे आपके घरों में होती है, लेकिन इस तरह की जो झोपड़ी होती है, जो शेप होती है, इसकी जो छत है उसको हम सीलिंग नहीं कह सकते. There was a रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम. यहाँ वहाँ चूहे आते जाते रहते थे उस बीम के ऊपर से. बीम एक सपोर्टिंग पिलर होता है, ठीक है. एक तो जैसे पिलर तो होता है अप टू अप, नीचे से ऊपर, ठीक है ना, वर्टिकल जिसको हम बोलते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बीम. आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और बेड को मैं जो है थोड़ा सा पुल करके वॉल की तरफ मैंने इसको धकेला, पुल किया, ठीक है. पुल ऐसे खींच लिया, मतलब धकेलना भी आप कह लो. वैसे पुल का एग्जैक्ट मीनिंग तो क्या होता है? खींचना, और पुश मीन्स धकेलना. आई ले डाउन, देन मैं लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप. आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर. फ्रेश एयर के लिए मैं बाहर गया वरांडे की तरफ. बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था पवन देवता ने छुट्टी ले रखी थी. एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट, बट इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट मीन्स देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल % ऑफ विंड ब्लोइंग आउट ऑफ द रूम. घर के बाहर हवा नहीं चल रही थी, हम ये कह सकते हैं सिंपल तरीके से. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath means के नीचे, the table के नीचे जो box था वो खोला, and took out a book. एक book निकाली जिसका नाम था The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp. A large mirror and a small comb lay beside the mirror. मैंने इसे खोला एट द टेबल के ऊपर रख करके, जिसके ऊपर पहले से एक लैंप रखा हुआ था, एक बहुत बड़ा मिरर था, और एक छोटा सा कंगा वहाँ पर पड़ा हुआ था. ले मीन्स पड़ा हुआ था. वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. जब हमारे पास शीशा होता है या किसी इंसान के आसपास शीशा होता है, तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो एक बार ज़रूर अपना जो लुक है शीशे में देखने की कोशिश करता है. आई टुक अ लुक, मैंने भी अपने आप को देखा एक बार. इन दोज डेज आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी. उन दिनों में, एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला, सुंदरता की बहुत प्रशंसा करता था. एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं ये मानता था या मैं ये बिलीव करता था कि मुझे अपने आप को मोर हैंडसम बनाना है. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. मैंने कंघा उठाया, अपने बालों में दौड़ाया, और एक बीच की एक मांग से निकाली, बालों को 2 भागों में तोड़ दिया ताकि ये सीधे लगे और अच्छे लगे, साफ सुथरे लगे. Again I heard that sound from above. दोबारा से मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है. अब देखो, सेकंड टाइम उसने ये आवाज़ सुनी है
फर्स्ट टाइम उसने सुनी थी जब उसने दरवाज़ा खोला। नंबर 5, आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने अपने चेहरे को बहुत बारीकी से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। मैंने एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया। क्या? आई वुड सेव डेली एंड ग्रो ए थिन मोस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। अधिक सुंदर दिखने के लिए मैं रोज़ दाढ़ी बनाऊंगा और पतली पतली मूछें भी रखूंगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि उसने क्या इम्पोर्टेंट फैसले लिए, तो आंसर आप देख सकते हो यहाँ पर है आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, क्योंकि मैं यार एक कुंवारा लड़का था, एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजंस। एक अट्रैक्टिव स्माइल मेरे चेहरे पर थी। फिर मैंने एक फ़ैसला और लिया। एक फ़ैसला तो उसने यहाँ लिया, और दूसरा फैसला क्या है? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। अपने चेहरे पर हमेशा मैं ये मुस्कान रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। क्योंकि मैं एक बैचलर था और इसके ऊपर से फिर मैं डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव। ऊपर से दोबारा से वह आवाज़ आती है। इसका मतलब थर्ड टाइम है जब वो आवाज़ आ रही है। आई गॉट अप। मैं उठा। पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। कदम नापना इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है पेस्ड अप एंड डाउन, मतलब मैंने पूरे रूम को चेक किया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। तभी एक और बड़ा ही प्यारा सा विचार मेरे मन में आया। आई वुड मैरी, कि मुझे शादी करनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर। एक वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। जो एक अच्छी डॉक्टर हो और अच्छी प्रैक्टिस हो, और जो है उस जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। शी हैड टू बी फैट। मोटी होनी चाहिए वो। फॉर ए वैलिड रीजन, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। वो क्या है? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे। अगर मैं कभी कोई छोटी मोटी गलती कर दूँ और मुझे भागना पड़ जाए, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो वह इस लायक नहीं होनी चाहिए कि मेरे पीछे भागे और मुझे पकड़ ले। विद सच थाट्स इन माई माइंड। अब मेरे दिमाग में इस तरह के विचार लिए आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। टेबल के सामने चेयर के ऊपर मैंने अपनी सीट फिक्स कर ली। देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव। अब वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देर केम ए डल थर्ड एज इट। थर्ड का मतलब होता है एक जोर की सी आवाज़। जब आप कोई बुक ज़मीन पर गिरा देते हैं तो एक आवाज़ सी आती है, उसको हम थर्ड बोलते हैं। तभी एक हार्ड साउंड वहाँ पर आई, जैसा कि इफ़ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन। एक रबड़ की ट्यूब गिर गई हो। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। टू द ग्राउंड, ज़मीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट। लेकिन इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, हालांकि मैंने भी सोचा कि आई वुड टर्न अराउंड, मैं भी घूमूं, एंड टेक ए लुक, देखूं कि क्या है। नो सुनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। जैसे ही मैं घुमा उससे पहले तो एक मोटे सांप ने अपने आप को लपेट लिया था मेरी चेयर के पीछे, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे शोल्डर पर लैंड कर गया वो। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। सांप का मेरे ऊपर लैंड करना और मेरा मुड़ना, ये दोनों ही क्रियाएं एक साथ हुई। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। सो वी हैव कंप्लीटेड हाफ द चैप्टर। नाउ next part will be taken in next video. Till the time, goodbye, have a good day.